अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, etc। ठीक है। इसी तरह नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पूरा माप नहीं सकते, जैसे कि किसी के लिए हमारे इमोशंस, हमारा किसी के लिए लव, या किसी के लिए हमारी नफ़रत। ठीक है। किसी के लिए हमारा खुलूस जो है, इसको हम नाप नहीं सकते, सिर्फ लफ्ज़ों में बता सकते हैं। तो ये क्या है? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हमने बात करनी है बेस एंड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो बुक्स से रीडिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन से बता दूं, ताकि पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं फर्दर, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटी विच इज़ एक्सप्रेस्ड विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। इसके बहुत सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी भी रेफरेंस के बगैर देख सकें, डिफ़ाइन कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, ज़ाहिर कर सकें, इसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, सम ऑफ देम आर लेंथ, टाइम, करंट, etc। ठीक है। इसके नाम से ही जाहिर है, बेस का मतलब किसी चीज़ की बुनियाद। ठीक है। बुनियाद जैसे कि आप कह लें कि एक घर जो है, घर आपके पास मुकम्मल होता है। ठीक है। उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक कमरा बनाने के लिए हमें रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, पानी चाहिए। ठीक हो गया जी। औज़ार वगैरह चाहिए उसको बनाने के लिए। तो उस पूरे घर को हम बेस नहीं कह सकते, लेकिन उसमें लगने के लिए जो हमें ईंट चाहिए वो क्या है? एक बेस है। ठीक है। ईंट से छोटी हम कोई भी बात नहीं कर सकते। बेस से मुराद आप ये ले सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो चीज़ जो होती है वो आपकी असल चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दूंगी कि अगर आप ABC की बात करें तो वो क्या है? आपकी बेस है। ठीक है। ABC क्या है? आपकी बेस है। ABC से फर्दर आप वर्ड्स बनाते हो। ठीक है। ABC को इस्तेमाल करके हमने कितने सारे वर्ड्स बनाए, तो वो जितने भी वर्ड्स जो कि इससे निकलेंगे उनको हम डिराइव्ड का नाम देंगे। ठीक है। डिराइव्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से अखज़ किया हुआ, माखूज़। बेस क्या होगी? ABC, और बाकी के सारे लफ्ज़ जो ABC से मिलके बने हुए हैं वो क्या है? डिराइव्ड। A quantity which is described in terms of one or more base quantities, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, etc। ठीक है जी। डिराइव्ड का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया है। डिराइव्ड का क्या मतलब है? किसी चीज़ से अखज़ किया हुआ, किसी चीज़ से मिला के बना हुआ। ठीक है। और ये जो है स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, इसकी मिसालें हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा कि यहाँ पे 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनमें से कुछ हैं लेंथ। अब लेंथ क्या है? किसी चीज़ की लंबाई को हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है। लेंथ फॉर छोटी चीज़ हम कोई भी नहीं कह सकते। ठीक है। लेंथ को हम डिनोट कर देते हैं L से। ठीक है। टाइम को डिनोट कर देते होते हैं हम T से। ठीक है। अब इन जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम आपस में जोड़ जोड़ के एक या एक से ज़्यादा जब आपस में इन टर्म्स ऑफ 1 और मोर, ठीक है, 1, 2, 3 जब आपस में मिलती हैं तो ये फर्दर हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देती है। यहाँ पे मैंने मिसाल दी स्पीड की। स्पीड क्या होती है जी? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? V इज़ इक्वल टू D/T। ये D क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस, और ये T क्या है? टाइम। तो स्पीड क्या है? किसी भी सेकंड के अंदर जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीड का। तो ये बेसिकली स्पीड क्या हुई? हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। किससे? डिस्टेंस से और
टाइम से, जो कि दोनों क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब जो मिसाल मैंने आपको यहाँ पे ABC की दी थी, ABC क्या है, यहाँ पे छोटा सा लिख लें ABC, ये क्या है, बेसिकली हमारे पास बेस है, ठीक है। जब हम डिराइव्ड की बात करेंगे, डिराइव्ड में हम देखते हैं कि AT एक न्यू वर्ड बन के, जिसको हम बोलते हैं एट, ठीक है। इसी तरह BAT 3 वर्ड्स मिले आपस में, न्यू वर्ड बन गया बैट, ठीक है। PEN 3 वर्ड्स मिले, क्या बन गया, पेन। तो ABC से याद रखिएगा, ABC बेस है, और जब ABC के लेटर्स आपस में मिलेंगे और कोई नया लफ्ज़ बनाएंगे तो वो क्या है, डिराइव्ड है। तो स्टार्ट करते हैं, बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, एक ऐसी साइंस है, किसकी साइंस है, फिजिकल वर्ल्ड, ऐसी वर्ड जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको आप फिजिकल बोलते हो। यहाँ पे हमारा सामना होता है, हमारा लेन देन पड़ता है, हम इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। कोई होंगे, ठीक है, जो प्लास्टिक से बने होंगे, उनके लिए अलग रूल होंगे। कुछ स्प्रिंग्स से मिल के बनते हैं, जिनमें स्प्रिंग यूज़ हो रहा होता है, वो डिफरेंट मटेरियल के हैं। कोई लोहे से बने होते हैं, कोई तांबे से, इस तरह के मटेरियल ऑब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है। These objects are exposed in terms of measurable features known as physical quantities such as length, breadth, thickness, mass, volume, density, time, temperature, etc. ठीक है। इनकी जो मेजरमेंट्स होती है, इन ऑब्जेक्ट्स को हम जब एक्सपोज करते हैं, किस तरह से एक्सपोज का मतलब उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हम किस तरह से उनके बारे में बताते हैं कि इनकी इतनी लेंथ है, इतनी इनकी मोटाई है, इनका इतना मैस है, उतना वॉल्यूम है, ठीक है, ETC, ठीक है। इसमें हम किसी चीज़ के टेम्परेचर के बारे में, अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी प्रॉपर किस तरह से बताएंगे कि उसकी इतनी लेंथ है, इतनी चौड़ी है, इतनी मोटी है, उसका मैस इतना है, वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, ठीक है जी, उसका टेम्परेचर इतना है, एट्सेट्रा। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरी सम क्वांटिटीज़ टू प्ले अ की रोल। वो कहता है कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पढ़ी, इनमें से कुछ को साइंटिस्ट ने क्या किया है, बेस बना लिया है, ठीक है। ठीक, वो क्या करती हैं, की रोल अदा करती हैं इन बाकी की क्वांटिटीज़ के लिए। देयर आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अलग से बता दिया है। ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called derived physical quantities. ये इसकी definition है। For example, speed is a derived quantity which depends on distance and time, which are base quantities, whereas density of the material is described in terms of mass and volume. यहाँ पे बता दूँ कि जो डेंसिटी है वो किसकी इक्वल होती है, mass over volume के, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी और जो आपके पास दिया गया है स्पीड, ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटीज़ आपके पास कितनी होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि की रोल प्ले करती हैं किसके लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ये आपकी बुक के पेज, अगले पेज पे आपको यहाँ पे टेबल में बताया गया है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी है, 7। इनके यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर, मैस का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है जी, मोल। साथ में इनके सिंबल्स भी आपके सामने दिए हुए हैं। आपने सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि बेस क्या है, ABC, और जो अगले लफ्ज़ उससे मिल के बन रहे हैं वो क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा
बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने की मान।